हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा ये 15 वीडियो, इसमें अपन बात करेंगे गोडाउन मेंटेन की। टेली में गोडाउन मेंटेन कैसे होता है उसका ये कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। सो गोडाउन वाइज क्लोजिंग स्टॉक फॉर्म फॉलोइंग डाटा। तो गोडाउन मेंटेन करेंगे उसी के साथ अपन यहाँ पे सीखेंगे। वो तो मैं आपको बताऊंगा गोडाउन मेंटेन कैसे करते हैं, और इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि जो आइटम बनाते हैं अपन स्टॉक आइटम, उनमें ओपनिंग बैलेंस है वो कैसे, ओपनिंग स्टॉक है वो ओपनिंग बैलेंस जो भी बोलते हो आप, वो कैसे फिल करते हैं। और उसमें परचेज कैसे एंट्री की जाती है, परचेज विथ कैश, मतलब कैश के साथ हमने पिछले में जानी थी। और परचेज फ्रॉम रोहित, अगर किसी पार्टी से अपन एंट्री करें परचेज की तो वो कैसे की जाती है। और अगली ये सेल्स की एंट्रीज है वो अपन देखेंगे। और उसके आगे जो एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में जो अपना माल होता है उसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री, वो भी अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन बहुत ही खास होने वाला है। इतनी चीज़ें अपन पढ़ेंगे जो मैंने आपको अभी बताई है। चलिए अपन शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले अपन टेली में आगे, टेली मैंने एक कंपनी क्रिएट कर ली, गोडाउन मेंटेन ये सब आपको आता ही है। यहाँ से आपको टेली में जो गेट ऑफ टेली दिख रहा है, यहाँ से आपको F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद आपको गोडाउन मेंटेन करने के लिए एक ऑप्शन है, वो यस करना पड़ेगा, उसे चालू करना पड़ेगा, तभी अपन टेली में गोडाउन मेंटेन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे कंपनी फीचर आएंगे, उनमें से आपको 2 नंबर है इन्वेंट्री फीचर, इसमें आपको जाना है एंटर करके। और फिर आपको यहाँ पे दिखेगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, ये ऑप्शन नो है, इसको आपको यस करना है। एंट्री की सहायता से इस पर आके वाई लिख के एंटर कर देना है और कंट्रोल ए की सहायता से सेव कर देना है। ये अपना ऑप्शन सेव हो गया गोडाउन मेंटेन। फिर अपन जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में जैसे ही जाएंगे, देखिए इतने पहले वीडियो मैंने आपको स्टॉक रजिस्टर मेंटेन बताया था, उसमें सिर्फ स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिटों में 3 ही ऑप्शन थे। लेकिन ये देखिए जैसे अपन ने गोडाउन का ऑप्शन यस किया तो ये गोडाउन का भी ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसको भी कैसे क्रिएट करते हैं अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और बाकी आपको आता है स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, यूनिट ऑफ मेट्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो अपन सबसे पहले अपन गोडाउन में चलेंगे। गोडाउन में डिस्प्ले, अल्टर और क्रिएट। तो इसमें देखिए डिस्प्ले में अपन देखते हैं कौन सा गोडाउन बना है। तो इसमें मेन लोकेशन वो गोडाउन बना हुआ है, तो मेन लोकेशन अपनी जहाँ शॉप होती है उसे अपन मेन लोकेशन बोलेंगे, तो इसमें वो बना रहता है। बाकी जो भी गोडाउन है वो अपने को क्रिएट करना है। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे मैं आया, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिया हुआ है गोडाउन के नाम अपन देख लेते हैं कौन कौन से गोडाउन है। तो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन इस प्रकार का है। ओपनिंग स्टॉक, मतलब ये जो है अपना ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग बैलेंस है, जो आइटम वगैरह है वो हमारे पास पहले से ही पड़े हैं गोडाउन में, तो उनको अपन टेली में क्रिएट करके ये ओपनिंग स्टॉक में अपन डालेंगे। तो अभी बताता हूँ कैसे डालते हैं। सबसे पहले अपन गोडाउन क्रिएट कर लेते हैं। तो गोडाउन है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है भिलाई और रायपुर, 2 गोडाउन है अपने पास। ये भिलाई और रायपुर, ये आइटम है CPU, कीबोर्ड, माउस, ये आइटम है। इनकी ये क्वांटिटी है, ये रेट है, ये क्वांटिटी, ये रेट है, और ये नाम है इन गोडाउन्स के, भिलाई और रायपुर। तो 2 गोडाउन्स इसके अंदर है, भिलाई रायपुर और भिलाई रायपुर। तो अपने पास 2 ही गोडाउन्स के नाम है सब में, तो अपन 2 गोडाउन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट में मैं जाऊँगा, यहाँ पे नेम पूछ रहा है, नेम डालूंगा मैं भिलाई मैंने डाला। और कुछ आपको यहाँ पे यस नो करना नहीं है, और यहाँ पे आप अंडर डाल सकते हो भिलाई किस में, छत्तीसगढ़ में, तो वैसे करके आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। लेकिन आपको कुछ फिल नहीं करना है, कंट्रोल है डायरेक्टली प्रेस कर देना। और यहाँ पे दूसरा गोडाउन है, जैसे आप कंट्रोल ए करोगे तो वो सेव हो जाएगा। और दूसरा नाम मैं लिखूंगा रायपुर और कंट्रोल ए प्रेस कर दूंगा, ये भी सेव हो गया। और मैं इसके की सहायता से बाहर आ जाऊँगा, फिर डिस्प्ले में देखूंगा तो भिलाई और रायपुर दोनों गोडाउन है वो क्रिएट है। ठीक है, उसके बाद में यूनिट ऑफ मेट्स गोडाउन है, सॉरी ग्रुप है, वो मैं डायरेक्ट स्टॉक आइटम में जाके शॉर्टकट बना लूँगा, इनको अलग अलग नहीं बनाऊँगा। तो अपन स्टॉक आइटम में चलते हैं, डायरेक्ट क्रिएट करते हैं। तो आइटम का नाम अपन डायरेक्ट डालते हैं। आइटम का नाम क्या है, CPU। मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ, वैसे बाहर से आप ग्रुप और यूनिट ऑफ मेट्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। CPU जैसे मैंने नाम लिखा नेम ऑफ आइटम, एल्स में आपको कुछ नहीं डालना है। यहाँ पे अंडर ग्रुप पूछ रहा है, तो CPU का अपन ग्रुप देते हैं। इसकी कंपनी यहाँ पे तो कुछ शो नहीं कर रहा है कि इसकी कौन सी कंपनी है, लेकिन जो दुकान का मालिक रहता है उसको तो पता ही है किस कंपनी के, या उन पे नाम आपको दिए रहेंगे किस कंपनी के CPU, कीबोर्ड, माउस है, तो अपन LG कंपनी मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्रुप बनाऊंगा। यहाँ पे जैसे अंडर में आया ग्रुप, तो लिस्ट ऑफ ग्रुप में यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं अल्टर C, यहाँ से मैं अल्टर C करूँगा और LG लिख के कंट्रोल ए कर दूंगा, तो ये ग्रुप बन गया LG का। और यहाँ पे यूनिट ऑफ मेट्स, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं बना हुआ है, तो मैं यहाँ से अल्टर C करके यहाँ पे PCS लिख के
कंट्रोल ए कर दूंगा। तो ये सीपीयू का आइटम, स्टॉक आइटम है सीपीयू, उसका जो ग्रुप है अंडर है वो एलजी का हो गया, और यूनिट ऑफ मेरिट वो क्या है, पीस, ठीक है। और यहाँ पे रेट ऑफ ड्यूटी में आपको कुछ नहीं फिल करना है। यहाँ पे जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे नीचे दिया रहा है ओपनिंग बैलेंस, मतलब इस सीपीयू का ओपनिंग बैलेंस क्या है। तो यहाँ पे अपन ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस भिलाई और रायपुर में अलग अलग दिया हुआ है। तो कितना है, भिलाई में कितना है 20 क्वांटिटी, और जो रायपुर उसमें कितनी क्वांटिटी है 25 क्वांटिटी है। तो 20 और 25 कितने हुए 45। तो टोटल सीपीयू कितने अपने पास 45 ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे मैं 45 डालूंगा। जैसे मैं 45 डाल लिख के एंटर करूंगा तो यहाँ आपको अंदर एक पेज खुलेगा, उसके ऊपर ये आपको लेके जा रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है गोडाउन के कौन से गोडाउन में कितने हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे गोडाउन्स के नाम आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं भिलाई को चूज करूंगा। भिलाई में कितना है, यहाँ पे देखिए भिलाई और क्वांटिटी कितनी है सीपीयू की 20 है। तो मैं यहाँ पे 20 फिल कर दूंगा, एंटर करूंगा। ये पूछ रहा है कि रेट कितनी रेट है इनकी, तो 5000 रेट है। तो 5000 में रेट डाल दूंगा, एंटर करूंगा। ऑटोमेटिकली ये अमाउंट ले लिया। आगे और एंटर करूंगा तो आगे रायपुर ले लेता हूँ। रायपुर में कितना 25-20, वैसे भी इसमें क्या अपन ने ऊपर 45 डाले, 20 इसमें डाल दिए, कितने बचे 25। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे 25 ले रहा है। और मैं एंटर करके यहाँ पे 5000 रुपये इसकी जो यहाँ पे रेट दी हुए वो 5000 में डाल के और इसको भी सेव कर दूंगा। और जैसे एंटर करूंगा तो ये पूछ रहा है सेव। ये ऐसे आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे स्टॉक आइटम का नाम लिखना है, यहाँ अंडर ग्रुप डालना है, यहाँ पे वो कौन सी यूनिट में काउंट होता है वो आपको डालनी है। और यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस इस प्रकार डाल सकते हो, ठीक है। गोडाउन में आपको वैसे डालना पड़ता है अंदर जाके गोडाउन वाइज। और बाकी जो नॉर्मली अगर आपको कोई भी ओपनिंग स्टॉक डालना हो तो आप ओपनिंग बैलेंस में डायरेक्ट टोटल क्वांटिटी यहाँ पे रेट पर लिख के और सेव कर दोगे, ठीक है। और एंटर करके आप इसको सेव कर दीजिए। ये अपना एक आइटम क्रिएट हो गया, सीपीयू का आइटम है वो क्रिएट हो गया। अगला है कीबोर्ड। मैं ले लेता हूँ कीबोर्ड मैंने ले लिया और एंटर करूंगा। इसको भी एलजी का कर दूंगा और ये भी पीस में काउंट हो जाएगा। वापस मैं क्वांटिटी डालूंगा तो कीबोर्ड कितनी क्वांटिटी, इसमें 30 और इसमें 20 है। रायपुर में 20 है और भिलाई में कितनी 30, तो 50। तो यहाँ पे 50 डालूंगा। जैसे 50 मैंने डाला अंदर ले गया हमें, और अंदर लाके मैं यहाँ पे भिलाई चूज कर लूँगा गोडाउन में। तो भिलाई में कितना 30 है, तो यहाँ पे मैं 30 लिखूंगा, एंटर करूंगा। रेट इसमें क्या है 500 दी हुई है, इसमें भी 20 और 500 दी हुई है। तो 500 रेट डालूंगा, एंटर करूंगा। यहाँ पे दूसरा गोडाउन है रायपुर मैंने चूज किया 20 क्वांटिटी, रेट है यहाँ पे 500 और कंट्रोल है सेव कर दिया, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया। सेम टू सेम ऐसे ही अपन माउस को भी यहाँ पे बना सकते हैं और लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं माउस का लूँगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं माउस का एंट्री है वो नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ इन दो का ही ले रहा हूँ। माउस का भी सेम इन दोनों की तरह किया जाएगा। अगली एंट्री अपन लेते हैं परचेज है और सेल्स की एंट्री है। तो मैं यहाँ पे आपको एंट्री करके बताता हूँ। ये अपने आइटम है वो क्रिएट हो गए, ग्रुप क्रिएट हो गया, आइटम क्रिएट हो गया, यूनिट ऑफ मेरिट क्रिएट हो गया, गोडाउन क्रिएट हो गया। ये चारों चीज़ें क्रिएट हो गई है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट में या व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो मैंने उसका लिंक दे रखा है नीचे, उससे आप ज्वाइन होकर मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आगे अपन चलते हैं, अपन एंट्री करेंगे। अब आगे अपन एंट्री करेंगे तो अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में अपन एंट्री करेंगे। यहाँ पे परचेज पूछ रहा है, परचेज की एंट्री अपने को करनी है। तो F9 परचेज में अपन जाएंगे। यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछ रहा है तो कुछ भी अपन डाल देंगे इनवॉइस नंबर। यहाँ पे डेट पूछ रहा है, कुछ भी अपन डेट डाल देंगे। यहाँ पे पार्टी नेम पूछ रहा है तो यहाँ पे देखिए परचेज विद केस बोल रहा है, यहाँ परचेज फ्रॉम रोहित बोल रहा है, ठीक है। तो परचेज विद केस तो अपन यहाँ पे केस का लेजर चूज कर लेंगे। और वैसे मैंने आपको एंट्री बताई हुई है, पिछले वीडियो में स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करते हैं सेम टू सेम वैसे इसकी एंट्री करते हैं। बस इसमें थोड़ा गोडाउन का थोड़ा डिफरेंट आएगा, वो मैं आपको ये केस वाली एंट्री में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये जो रोहित वाली अपन करेंगे सेम टू सेम वैसे ही केस होगी। बस पार्टी नेम में यहाँ पे रोहित आ जाएगा और इस केस वाली में केस आ जाएगा, ठीक है। केस वाली तो मैंने आपको पिछले वीडियो में एंट्री करके बताई थी, अभी मैं आपको रोहित वाली एंट्री करके बताऊंगा। तो परचेज फ्रॉम रोहित, तो यहाँ पे आपको पार्टी नाम रोहित है। रोहित यहाँ पे लेजर आपको नहीं दिखा रहा, नहीं बनाया तो आपको अल्टर C प्रेस करना है और यहाँ पे मैं लिखूंगा रोहित में लिखूंगा। यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे अंडर पूछेगा ग्रुप, तो रोहित का ग्रुप कौन सा है। तो रोहित से अपन क्या कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो माल हम उससे खरीद रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, लेनदार है। तो लेनदार को अपन क्या कहते हैं, सेंट्री क्रेडिटर इसमें अपन इसको डाल देंगे। यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन है उसको पड़े रहने देना है और कंट्रोल ए आपको प्रेस कर देना है। जैसे आप कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो यहाँ पे पूछ रहेगा कि ऑर्डर रेफरेंस और सप्लायर एड्रेस वगैरह, ये रोहित का जो भी स्टेट कौन सा है, सेल टैक्स नंबर है, ये सब अपने से पूछ रहा है। अगर आपके पास हो तो फिल कर दो, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दो। कंट्रोल ए में और कर दूंगा। यहाँ पे पूछ रहा है परचेज लेजर, तो यहाँ आपको परचेज का लेजर आपको चाहिए तो P जैसे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे परचेज का लेजर नहीं क्रिएट किया हुआ है तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्रिएट करेंगे अपन। तो अल्टर C से मैं जाऊँगा और लेजर क्रिएट करूँगा परचेज का।
ये परचेज अंडर किस में जाता है, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, और कंट्रोल ए प्रेस कर दूंगा। ये इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, ये ऑप्शन इसमें यस रहना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल ए मैंने प्रेस कर दिया तो यहाँ पे पार्टी नेम रोहित आ गया, परचेज लेजर में परचेज आ गया। यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे परचेज फ्रॉम रोहित जो एंट्री है, जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर सीपीयू है आइटम, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सीपीयू। यहाँ पे जैसे ही मैंने सीपीयू लिखा, यहाँ पे देखिए 45 और 50 इनके पीस बता रहे हैं कि सीपीयू में 45 और कीबोर्ड के 50 पीस अपने पास है, ठीक है, ऐसे बता रहा है ये। मैं जैसे सीपीयू लिख के मैंने एंटर किया तो यहाँ पे देखिए ये गोडाउन का ऑप्शन है वो यहाँ पे ओपन हो गया है, तो यहाँ पे पूछ रहा है गोडाउन, तो मैं गोडाउन का नाम डालूंगा भिलाई। ये मैंने यहाँ पे भिलाई डाला, भिलाई में वो ऊपर दिखा रहा था 20 है, तो यहाँ पे मैंने और परचेज कितनी की, 20 क्वांटिटी परचेज की, तो 20 में जैसे डालूंगा यहाँ पे रेट क्या आ रही है 5000, तो 5000 रेट ऐसे आ रही है क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक अपन ने डाला था उसमें भी 5000 ही रेट ही थी, इसलिए 5000 इसकी रेट ऑटोमेटिकली ले रहा है। तो यहाँ पे भी अपनी क्या 5000 रेट है, तो मैं एंटर कर दूंगा और एंटर करूंगा। अगला अपना गोडाउन है रायपुर, तो यहाँ पे मैं रायपुर डालूंगा, उसमें कितनी क्वांटिटी है 25 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे मैं 25 डालूंगा और एंटर कर दूंगा। और देखिए एक चीज़ और आप देखिए, जैसे भिलाई में मैंने रेट डाल दी तो रायपुर में रेट सेम ही रहेगी, रेट यहाँ पे सेम क्यों रेट, देखिए यहाँ पे रेट पे ये नहीं जा रहा है, ये क्यों नहीं जा रहा है, क्यों रेट ये क्यों, हमने जो परचेज किया वो एक ही पार्टी से एक ही साथ में परचेज किया है, तो रेट तो इसमें सेम ही रहेगी, बस अपन क्या अलग अलग गोडाउंस में ये जो माल है अपना वो रख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रेट आपको एक ही रखनी है, एक ही रहेगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे आप कंट्रोल एक रहेगी तो ये देखिए सीपीयू यहाँ पे टोटल दिखा रहा है 45 पीस, रेट 5000 और टोटल अमाउंट इतना हुआ, एंटर और मैं करूँगा। अगला आइटम अपन लेते हैं, अगला आइटम कौन सा अपना कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड में लूँगा और कीबोर्ड जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे ये गोडाउन का नाम पूछ रहा है, गोडाउन अपना भिलाई में डालूंगा। जैसे भिलाई डालूंगा कीबोर्ड यहाँ पे 30 और वहाँ पे 20, 500 रेट है, तो मैं यहाँ पे 30 डालूंगा, 500 इसकी रेट है। और यहाँ पे अगला अपन गोडाउन रायपुर लेंगे, यहाँ पे 20 इसकी क्वांटिटी और 500 और कंट्रोल है मैं प्रेस कर दूंगा। ये अपनी परचेज की एंट्री है, सीपीयू और कीबोर्ड हमने इतना खरीदा और कौन से हमने गोडाउन में डाले वो यहाँ पे मैंने डिटेल फिल कर दी और आपको कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। ये मैंने कंट्रोल ए प्रेस कर दिया तो ये अपनी परचेज की एंट्री हो गई। अगली एंट्री की तरफ अपन बढ़ते हैं, सेल की एंट्री। तो सेल सुरेश, तो सेम यहाँ पे एक सेल विद केस दी हुई है और एक सेल टू सुरेश दी हुई है। तो अभी मैंने आपको रोहित की बताई थी, वैसे मैं आपको रोहित की बताई थी वैसे ही सुरेश की होगी, बस रोहित क्या था सेंट्री क्रेडिट था, लेनदार था, क्योंकि उससे अपन माल खरीदे तो वो हमारे से पैसे लेने वाला हो गया। और सुरेश को अपन क्या करें सेल कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या हो गया संडी डेटर हो गया। तो उसको आप लेजर बना के संडी डेटर में डाल सकते हो और जो एंट्री है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको सेल विथ केस ये एंट्री आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने रोहित की पार्टी की एंट्री आपको ये पिछली एंट्री में परचेज में बता दी, और तो सेल की एंट्री में आपको केस में करूंगा। और जो ये अपनी परचेज की एंट्री थी उसमें मैंने आपको माउस ये मैंने छोड़ा था, क्योंकि इसकी एंट्री मैंने आपको नहीं की, क्यों नहीं की, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आपको छोड़ के बता रहा हूँ। बाकी एंट्रीज सेम ही होगी, एक बार आपको एक एंट्री देखते आपको समझ में आ जाएगा कैसे एंट्री होती है, ठीक है। अब अपन चलते हैं सेल्स की एंट्री में। तो यहाँ पे मैं सेल्स विद केस की एंट्री करूँगा। तो सेल्स के लिए आप वाउचर में जाएंगे, F8, यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो भी हो आप वहाँ पे फिल कर दोगे। यहाँ पे देखिए पार्टी नेम है केस और रोहित दिया हुआ है, तो अपन यहाँ पे केस सेलेक्ट करेंगे। केस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है कहाँ पे डिलीवर करना है, क्या उसका डिलीवरी नोट, स्पेस, डॉक्यूमेंट नंबर, उसका एड्रेस वगैरह जो भी यहाँ पे क्या मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट, क्या पेमेंट मतलब कौन सी कंडीशन में पेमेंट होगा, कैश होगा या डेबिट कार्ड वगैरह जो भी होगा वो यहाँ पे आप सब फिल कर सकते हो। आपके पास हो तो, ना हो तो आप कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हो। यहाँ पे सेल्स का लेजर पूछ रहा है, आप जैसे एस लिखोगे तो यहाँ पे सेल्स का लेजर नहीं आ रहा है क्योंकि नहीं बना हुआ है, तो आपको अल्टर सी से सेल्स का लेजर बना लेना है। और सेल्स का लेजर सेल्स के अंदर ही जाता है, सेल्स के ग्रुप में जाता है, सेम परचेज का बनता है वैसे ही सेल्स का बनता है, ठीक है। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, नेम ऑफ आइटम का क्या नाम है, सीपीयू है, तो यहाँ पे मैं सी लिखूंगा। यहाँ पे देखिए सीपीयू बता रहा है 90 पीस यहाँ पे बता रहा है अपने पास। जैसे ही आप सीपीयू लिख के एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये पूछ रहा है गोडाउन का नाम, गोडाउन का क्या नाम है, भिलाई। सेम जैसे हमने परचेज की एंट्री की वैसे ही सेल्स की है, बस परचेज की F9 में होती है और सेल्स की F8 में, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी ये एंट्रीज सेम ही होती है। यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी है, 10 रेट यहाँ पे 6000 दी हुई है, तो रेट अपन 6000 डालेंगे, 10 क्वांटिटी 6000 रेट और एंटर कर दूंगा। अगला अपना गोडाउन है रायपुर में 50 पीस है और यहाँ पे मैं कितनी क्वांटिटी यहाँ पे अपन सेल्स कर रहे हैं 5 क्वांटिटी, तो 5 क्वांटिटी में सेल्स कर रहा हूँ, रेट ऑटोमेटिकली 6000 है क्योंकि एक ही पार्टी को अपन सेल्स कर रहे हैं और एक ही बिल है, बस गोडाउन से अलग अलग दे रहे हैं। एक गोडाउन से अपन ने 10 पीस दी, एक गोडाउन से 5 पीस हमने उसको सेल्स किया। अगला आइटम है अपना कौन सा आइटम है, कीबोर्ड है, यहाँ पे कीबोर्ड है, तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड लिखूंगा। जैसे मैंने कीबोर्ड लिखा एंटर, यहाँ पे गोडाउन पूछ रहा है, तो गोडाउन अपना फर्स्ट गोडाउन है भिलाई, तो भिलाई से अपन ने कितने इसको पीस दिए, भिलाई से इसको 5 पीस दिए, तो 5 पीस मैं भिलाई से दूंगा और रेट क्या 600 रेट है। और जो रायपुर उससे कितने 5 पीस रायपुर से दे रहा है, तो रायपुर
5 पीस यहाँ पे आपको फिल कर देना, 5 पीस, और कंट्रोल है आपको प्रेस कर देना। ये एंट्री हो गई सेल्स की और परचेज की, दोनों एंट्रीज हो गई, सेल्स की परचेज की। अब तीसरी ये ओपनिंग बैलेंस की एंट्री हो गई, परचेज की होगी, सेल्स की होगी। ये चौथी एंट्री है स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम भिलाई टू रायपुर। इसका मतलब क्या है, हमारे 2 गोडाउन है, उनमें से अपन एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल ट्रांसफर कर रहे हैं। ये इसकी एंट्री कैसे की जाती है वो आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ से आपको उसकी एंट्री करने के लिए एक नया वाउचर है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको बोलते हैं स्टॉक जर्नल। तो आपको यहाँ से एल्ट के साथ F1 प्रेस करना है। जैसे आप एल्ट के साथ अल्टर के साथ F1 प्रेस करोगे तो ये वाउचर ओपन हो जाएगा, स्टॉक जर्नल, ठीक है। इसमें ये ट्रांसफर मटेरियल, ये ट्रांसफर एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करने के लिए अपन उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे ऊपर दिया हुआ एक तो सोर्स है और एक डेजिनेशन दिया है। सोर्स का मतलब अपन वहाँ से माल उठाएंगे और डेजिनेशन मतलब वहाँ पे अपन माल रखेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है यहाँ सोर्स में कि कहाँ से माल उठाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसफर फ्रॉम भिलाई टू रायपुर, मतलब भिलाई से उठा रहे हैं और रायपुर में अपन माल रख रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे आइटम दिए CPU, कीबोर्ड, माउस और उनकी क्वांटिटी दी है 2-2, ठीक है। तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में दे रहा हूँ, तो CPU रख रहा हूँ। CPU कितने पीस बचे अपने पास, 75 पीस बचे। 75 पीस में आपको यहाँ पे CPU, आप यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है, गोडाउन नेम दे रखा है और नीचे क्वांटिटी रेट अमाउंट दिया है। तो मैं गोडाउन लिखूंगा, गोडाउन कौन सा है, भिलाई। तो भिलाई से उठा रहे तो यहाँ मैं गोडाउन लिखूंगा भिलाई। यहाँ पे पूछ रहा है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है, 2 क्वांटिटी, मैं 2 डाल दूंगा। यहाँ पे ये रेट वेट ऑटोमेटिक ले रहा है, पर अपने को यहाँ क्या है, ट्रांसफर कर रहे हैं अपने ही, यहाँ पे ना कोई सेल्स करें ना कोई परचेज कर रहे हैं, अपने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अपने पास ये अमाउंट रेट इसका कोई मतलब नहीं, आपको एंटर कर देना। अगला आइटम है अपना कीबोर्ड। ये कीबोर्ड मैंने यहाँ पे ले लिया, कहाँ से अपन उठा रहे हैं, भिलाई से उठा रहे हैं, कितने पीस है, 2 पीस है, ठीक है, और एंटर कर दूंगा मैं एंटर। अब तीसरा आइटम है माउस है, तो वो अपन ने उसकी एंट्री नहीं की, तो यहाँ पे भी मैं उसका एंट्री नहीं करूँगा। बाकी जो CPU कीबोर्ड जैसे किए वैसे वैसा माउस हो जाएगा और एंटर। आपको जितना यहाँ पे जितने आइटम है जो ट्रांसफर करने हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आप लास्ट में एंटर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इस साइड आ जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम वापस अपन CPU डालेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है गोडाउन कि कौन से गोडाउन में आपको माल रखना है, तो रायपुर में रखूंगा मैं। कितने पीस है, या 2 में वापस डालूंगा। और अगला आइटम अपना कीबोर्ड कौन सा गोडाउन है, रायपुर। और यहाँ पे देखिए ऊपर गोडाउन का नाम पूछ रहा है, तो आपको ऊपर गोडाउन में नाम, नीचे ये क्वांटिटी रेट अमाउंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल दूंगा, रेट अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो यहाँ पे देखिए ये 4 पीस है, सोर्स मतलब कहाँ से उठा रहा है, भिलाई से उठा रहा है और रायपुर में जा रहा है, ठीक है। तो ये रायपुर से क्या, भिलाई से क्या, रायपुर में ट्रांसफर हो रहा है माल, और कंट्रोल है मैंने प्रेस कर दिया ये, ठीक है। तो ये स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री थी वो मैंने आपको बता दी, सेल्स की बता दी, परचेज की बता दी। ये अपना गोडाउन जो मेंटेन था वो मैं आपको बताया था टेली में, ऐसे गोडाउन की एंट्रीज की जाती है। गोडाउन मेंटेन करने के लिए इनकी ऐसे एंट्री की जाती है। अगर ओपनिंग स्टॉक डालना है तो कैसे डाला जाता है, अगर आपको परचेज की एंट्री करनी है, सेल्स की एंट्री करनी है, या स्टॉक ट्रांसफर एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक ट्रांसफर करना है तो उसकी एंट्री कैसे की जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि गोडाउन की जो रिपोर्ट है, अपन रिपोर्ट कैसे देखते हैं। अगर आपको टेली में रिपोर्ट देखनी है, तो हो गई एंट्रीज। अगर मान लीजिए आपको मालिक ने कुछ पूछ लिया, जो आपका बॉस है उसने आपको कुछ क्वेश्चन किया कि इस गोडाउन में कितना माल है, तो आप कैसे बताओगे या हमने कितना माल परचेज किया कौन से गोडाउन में। तो आप उसके लिए आपको डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जैसे जाओगे आपको यहाँ पे एक दिया हुआ इन्वेंट्री बुक्स और एक स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। तो आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है, तो यहाँ पे आपको गोडाउन्स का ऑप्शन है वो दिखेगा। आप गोडाउन्स में जाओगे तो यहाँ पे दिखेगा भिलाई रायपुर मेन लोकेशन। तो आप भिलाई में जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा है LG। तो LG का माल है, बोल रहा है कि 81 पीस है, LG कंपनी के माल है। तो ग्रुप बार में ये क्या है, ग्रुप दिखा रहा है। और एंटर जैसे ही प्रेस करोगे तो इसमें दिखा रहा है 2 आइटम है, CPU और कीबोर्ड है। यहाँ पे इतनी इनका क्लोजिंग बैलेंस, इतना आइटम। और आप एंटर करोगे तो यहाँ पे मंथ वाइज दिखाएगी कौन से मंथ में कितना माल आया, कितना यहाँ पे इनवर्ड का मतलब आया, आउटवर्ड का मतलब गया, क्लोजिंग मतलब कितना माल सेंस है। आप जैसे एंटर और करोगे तो यहाँ पे देखिए और ये आपको एंट्री दिखा देगा, एक एक एंट्री जैसे आप एंटर करोगे तो अंदर तक आपको पूरी डिटेल्स में ये दिखा देगा। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है 20 पीस इसके ओपनिंग बैलेंस थे। और ये दिखा रहा है देखिए यहाँ पे इनवर्ड इसमें 20 और 20 40 पीस आए और 10 पीस हमने सेल किए। और स्टॉक ये जनरल जो CPU है वो अपन ने आउटवर्ड 2 पीस जो है अपन ने ट्रांसफर किए, ठीक है। तो अपने पास कितने बचे, 12 पीस में से 28 पीस यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि इतने पीस अपने पास बचे, उनकी इतनी वैल्यू है, ठीक है। ये भिलाई में दिखा रहा है। और यहाँ पे और अपन जाएंगे यहाँ पे रायपुर में। तो रायपुर में देखिए वापस सेम वैसे ही एंट्री दिखा रहा है CPU। और सेम ऐसे ही आपको अगर रिपोर्ट आपको कोई पूछ रहा है तो आप ऐसे रिपोर्ट बता सकते हो, कितना माल आया, कितना गया, कितना अपने पास बचा है। अगर ये आपको रिपोर्ट वाला समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट करके व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए में आप पूछ सकते हैं, आपको अच्छे से बता दूंगा। इनवर्ड का मतलब आया, आउटवर्ड का मतलब गया, क्लोजिंग मतलब कितना हमारे पास सेंस बचा है। इसमें देखिए इनवर्ड ओपनिंग बैलेंस कितना था 25 और परचेज इसने कितना किया 25 और 2 पीस है वो
कौन से इनवार्ड आया है, कौन से वो जो भिलाई वाला है उससे अपन ने रायपुर में ट्रांसफ़र किए, वो यहाँ पे 2 पीस ये दिखा रहा है, और 5 पीस हमने सेल किए, 47 पीस है हमारे पास क्लोजिंग में बच्चा है। तो ऐसे करके आप रिपोर्ट बता सकते हो अपने मालिक यहाँ जहाँ आप शॉप या कंपनी में काम करते हो, ऐसे आप गोडाउन्स की रिपोर्ट बता सकते हो। ये अपना गोडाउन्स का टॉपिक था, वो कंप्लीट हो चुका है पूरा, मैंने एक ही वीडियो में बता दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और अपने दोस्तों और जो भी आपके अकाउंटेंट जो भी बनना चाहता है, जो भी अकाउंट्स का काम सीखना चाहता है, उसके साथ शेयर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।